जब 2004 साल में शायद मेरे हिसाब से 2004 साल में ये राइस मिल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें इंडिया से लेकर उस समय काफ़ी भारत के बिहार के लोग और हमारे नेपाल के वासियों में काफ़ी नज़दीकी था। यहाँ का व्यापार वहाँ लोग करते थे, वहाँ का लोग यहाँ व्यापार करते थे। उसी समय उसी दरमियान कुछ इंडिया के व्यापारी लोग और कुछ हमारे रोहतक के और काठमांडू के व्यापारी मिलकर गौर राइस एंड फ्लोर मिल्स के नाम से ये संस्था एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में करता होता है। और वो करता होने के बाद ये पहले शुरू में ये संपूर्ण जगह एलानी था, और एलानी होने के कारण उस समय का जो कानून व्यवस्था था, उस समय का जो उद्योग नीति था, उसके तहत सरकार के द्वारा नहीं प्रदत्त होकर वैसा कोई कागज दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब उस समय के परिस्थिति में किस तरह से उस जमीन को ऑक्युपाई करके राइस एंड फ्लोर मिल्स के नाम से इसके संस्थापक लक्ष्मी शंकर श्रेष्ठ नाम से इसके संस्थापक जाने जाते हैं। और उस समय से लेकर करीब ये 2014-15 साल तक ये संचालन में रहा। उसके बाद 15 साल के बाद ये इसका उत्पादन प्रक्रिया बंद होता है, और बंद होने के बाद ये राइस मिल वैसे ही लावारिस की तरह रहता है। ऐसे अवस्था में लावारिस अवस्था में रहने के कारण बीच बीच में बहुत सारे इसके अभिभावक बनने हेतु लोग आए, और बीच बीच में बहुत सारा घटना हुआ। उस सारी घटनाओं को अगर हम मद्देनजर देखें तो बीच में एक बार माधव नेपाल जी प्रधानमंत्री थे हमारे जिला के, उन्होंने इसको अधिग्रहण किया था। और अधिग्रहण किस हिसाब से किया था कि मालपोत विभाग इसको एलानी समझ के उस समय नेपाल सरकार के निर्णय के तहत इसको गौर राइस एंड फ्लोर मिल्स को लेने का नेपाल सरकार निर्णय किया। उस निर्णय पर अब इसके जो संरक्षक लोग थे, उस संरक्षक में से कुछ लोग जीवित थे, बाकी लोग तो भगवान को प्यारे हो गए हैं। करीब 238-40 इसके शेयर होल्डर हैं, और शेयर होल्डरों में करीब मुझे लगता है कि 80% शेयर होल्डर्स लोग इस दुनिया में नहीं है। और एक अभिभावक के रूप में जन्म लेते हैं वो शंकर श्रेष्ठ जी। और शंकर श्रेष्ठ जी जब यहाँ का जमीन का भाव नगर पालिका हुआ तो नगर के विस्तार होने लगा, तो नगर पालिका अपने तरफ से बीच में रोड निकालती है। जिस समय मैं ही मेयर था, बीच में मैंने रोड निकाला, तो फ्लोर मिल के तरफ से एक पिटीशन दर्ज होता है अदालत में, और अदालत जो है नगर पालिका के इस सड़क निकाले हुए कार्य को थोड़ा अवैध उसको घोषित करता है। अवैध घोषित करते हुए भी हम लोगों ने निर्माण कार्य रोका नहीं, बीच में बाटो हम लोगों ने निकाल दिया, वो सार्वजनिक प्रयोग में चलता था। उसके बाद संचालक समिति जो इसके अभिभावक शंकर श्रेष्ठ थे, कुछ लोगों को जमा करके अपने मातहत से अपने द्वारा इसका पंजीकरण कराते हैं, वहाँ रजिस्टर कराते हैं। और इसके जितने शेयर होल्डर थे उन लोगों का जाली अभी कहा जाए कि जाली दस्तखत वगैरह करके सब लोगों का अभिभावकत्व उसमें जो है दिखाई दे, इस हिसाब से कागज प्रमाण उन लोगों ने इकट्ठा किया और सर्वोच्च अदालत से उन लोगों ने फैसला कराया।
फैसला करा के इस जगह को गौ राइस एंड फ्लोर मिल्स का अभिभावक शंकर श्रेष्ठ और इसका जो है वो शेयर होल्डर लोग को वो लोग अभिभावक माना। उसके बाद वो लोग यहाँ बेचने के प्रक्रिया में आया कि जगह अब इसको बेचा जाए। कानूनी रूप से वो लोग अपने हाथ में कागज प्राप्त कर चुके थे, अभिभावक तो इसका प्राप्त कर चुके थे, तो उन लोगों ने इसको बेचने का प्रक्रिया शुरू किया। आज से करीब 10-12 वर्षों से इसको बेचने का प्रक्रिया आरंभ किया। उस समय लोगों का, यहाँ के नागरिक समाज से लेकर यहाँ के युवा विद्यार्थी, यहाँ का नगर पालिका जनप्रतिनिधि, सारे लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। कह रहे ये जमीन का तो कोई अभिभावक ही नहीं, और सब जाली कागज बना के इसको शंकर श्रेष्ठ किसी को संचालक समिति बना के और इसको अपने मार्फत में कर लिया है। तो सारे लोगों ने इस पर विरोध दर्ज कराया, और विरोध दर्ज कराते कराते आज तक का अवस्था वो विरोध स्वरूप ही खड़ा है ये जगह। और नगर पालिका बार बार इसको लेने का प्रयास किया। नगर पालिका का अपना क्षमता, अपना आर्थिक स्रोत नहीं पहुंच पाने के कारण नगर पालिका आज तक अधिग्रहण नहीं कर पाया। तो प्रदेश सरकार ने ये जिम्मेवारी ली नगर पालिका के प्रयास से, हमारे और मंत्री जी के प्रयास से। संसद में हम लोगों ने आवाज उठाया, इसको बार बार हमने आवाज उठाया, और उस आवाज के तहत प्रदेश सरकार इस विषय पर गंभीर हुई। और ये इतना महत्वपूर्ण रौतहट का गौरव का विषय है, रौतहट का मुटु है, समझिए रौतहट गौर का ये मुटु है। और मुटु जैसा जमीन को अगर हम लोग खो देते हैं तो प्रदेश सरकार का रहा हुआ और न रहा हुआ तो वो बेकार चला जाएगा। इसलिए मंत्री जी को अनुरोध करके उस रोज हम लोग नागरिक समाज के अध्यक्ष जी और मैं जाकर मंत्री जी से अनुरोध किया। मंत्री जी थोड़ा कंफ्यूज थे इस विषय पर, तो उनको हम लोगों ने कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद उनका माइंड एकदम फ्रेश हो गया, और फ्रेश होकर वो इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ आप सबों के बीच में उपस्थित हुए हैं। और इस प्रक्रिया को कानूनी मान्यता देने के लिए नगर पालिका का जो इसमें सहयोग रहा है, यहाँ के नागरिक समाज का सहयोग रहा है, यहाँ के उद्योग वाणिज्य का, यहाँ के अन्य जितने भी सरकार के इस सार्वजनिक महत्व के विषय पर, इस सार्वजनिक जगह के विषय पर, यहाँ के युवा विद्यार्थी, राजनीतिक दल लोग जितने सक्रिय, जितना योगदान दिया, अभी तक इसको रोक के रखा है। और इसको अब अंतिम स्टेज में हम लोग पहुँच रहे हैं, और इसका अभी तक का विस्तृत कहानी और यही है। इतना ही कहानी के बाद अब इस जमीन को अधिग्रहण करने में कौन प्रक्रिया अपनाया जाए, किस प्रक्रिया के तहत किया जाए, उससे खरीद करने के लिए उसके पास प्रमाणिक कागज भी नहीं है, ऐसा भी है। और जितना भी कागज है उसके पास जाली कागज है, अगर उसको हम लोग बढ़िया से छानबीन करें तो वो लोग सारे लोग का फॉल्ट हो जाएगा उनका कागज, क्योंकि जितने भी उनके शेयर होल्डर्स हैं सारे शेयर होल्डर्स डुप्लीकेट हैं, नाम वही है लेकिन सही और उन लोगों का नागरिकता वगैरह किसी का नहीं है उसमें। और इस पर जो है अगर बारीकी से छानबीन हो तो ये जमीन बिना पैसे का नगर पालिका को या प्रदेश सरकार को उपलब्ध हो सकता है। वो प्रक्रिया पूरा करने के लिए जो हमारे पास कानूनी यहाँ हमारे सलाहकार लोग हैं, कानून मालबोध है, नापी है, ये लोग अपने विचार को यहाँ रखेंगे। और तत्काल अभी इस विषय को एकदम गंभीरता से प्रदेश सरकार लेकर मंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब अपना अपना विचार, अपना अपना सुझाव, इसको कैसे किया जाए, किस तरह से ये जमीन हम लोगों के मातहत में आएगा। यहाँ के सार्वजनिक महत्व का चीज है, सार्वजनिक विषय है, इसको गंभीरता से लेते हुए सब लोग इस पर अपना विचार दें। इतना ही कहते हुए धन्यवाद, नमस्कार।